हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत बच्चों हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन से संबंधित कुछ बातों को। जैसे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के विषय में। तो प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों? जैसा आप सभी जानते हो, प्रतिबिंब आप एक प्रकार का क्या छाया होता है। जिससे आप किसी को कैमरे से फोटो खींच रहे हो तो उस व्यक्ति का चाहे उस वस्तु का आपके कैमरे में क्या होती है, छाया बन जाती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं बच्चों हम प्रतिबिंब। या आप शीशे में अपना चेहरा देखते हो ना, तो चेहरा देखते हो, शीशे में क्या होता है, आपका एक चेहरा बन जाता है ना, तो उसी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, तो आज हम देखेंगे प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बच्चों वीडियो को। अगर हमारे चैनल बच्चों नए हो तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को शेयर करना बच्चों, और कमेंट भी करते रहना। ठीक है, चलो तो आज हम शुरू करते हैं, अपने कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों प्रतिबिंब होता क्या है। तो देखो बच्चों, प्रतिबिंब जब किसी वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पर वस्तु क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पे निर्माण होता है। जैसे देखो बच्चों, मैं इस प्रतिबिंब की परिभाषा लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, प्रतिबिंब, ये हमारा प्रतिबिंब। देखो तो जब किसी वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु से चलने वाली, जो दिख रहा है, चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई, वास्तव में मिलती है, मिलती प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों, होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य से समांतर चलती है तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पर बच्चों वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, देखो जैसे मैं यहाँ थोड़ा एक डायग्राम बनाता हूँ, दिख रहा है नहीं, यहाँ पे चलो ठीक है, मैं इस परिभाषा को मिटा करके तब आपको मैं समझाता हूँ बाई डायग्राम से। ठीक है, मिटा दीजिए, चलो ध्यान से।
ठीक है। तो डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखो बच्चों, ये हमारा एक प्रकार का कोई दर्पण है, ठीक है, ये हमारा कोई दर्पण है, ठीक है बच्चों। इस दर्पण के ठीक सामने हमने क्या किया, एक वस्तु को रखा हुआ है, ये वस्तु है, ठीक, ये दर्पण का फोकस और एक सेंटर। तो ये इसकी देखो मैंने क्या परिभाषा लिखा है, देखो मुख्य, देखो जब किसी वस्तु को मुख्य से, जब किसी वस्तु को क्या किया गया, दर्पण के ठीक सामने रख दिया गया, ठीक है। और ये दर्पण क्या है, ये दर्पण के सामने वस्तु को रखा गया है और इस दर्पण, इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, मिलती प्रतीत होती है, वही क्या होता है बच्चों, वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसे यहाँ देखो आप, इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराई और टकराने के पश्चात फोकस से चली, ठीक है बच्चों। और दूसरा प्रकाश क्या हुआ, इसके प्रकाश के केंद्र से, सॉरी इसके सेंटर से चला गया। ये दोनों किरणें वास्तव में मिल रही हैं, इस वस्तु का वास्तव में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। देखो बच्चों, तो इसको हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, क्योंकि किरणें यहाँ वास्तव में मिल रही हैं। अब देखो यहाँ पे इसी का ये एक वस्तु, ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर है। एक वस्तु को हमने क्या किया, यहाँ रख दिया बच्चों, ठीक है। इस वस्तु से हमने प्रकाश को भेजा, ये प्रकाश गया और टकरा करके इसके फोकस से होकर के चला, ठीक है। अगला प्रकाश हमने भेजा इसके प्रकाश के केंद्र से, ऐसे, ठीक है। तो ये टकराया और जब ये ऐसे गया और फिर पुनः ऐसे टकरा गया, ये किरणें ऐसे गई और फिर टकरा के वापस इस दिशा में चल गई। तो ये किरणें गई हैं और फिर टकरा करके वापस आ जा रही है, तो ये किरणें ऐसे आगे को निकल जाती है, ठीक है। तो ये किरणें पीछे कहीं नहीं मिलती हैं, समझे। इन किरणों को हम क्या करते हैं, आभास करके आगे की ओर ऐसे मिलाते हैं। तो यह किरणें जहाँ मिलती हैं, देखो तो इस वस्तु का, ये जो वस्तु है ना, इस वस्तु को क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, ये हमारा क्या वस्तु है, ठीक। ऐसे क्या होता है, यह प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों। तो आपने देख लिया, मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको बता दिया कि कैसे प्रतिबिंब बनते हैं और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक बन रहा है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब, और ये वाला क्या है, आभासी प्रतिबिंब। क्यों, क्योंकि यहाँ किरणें क्या हो रही है, आभास करके मिलाई जा रही है, आभासी प्रतिबिंब, ठीक, आभासी प्रतिबिंब। तो देख लिया, चलो आगे हम समझते हैं। अब हम बारी बारी समझेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। चलो देखो आगे देखते हैं, ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हमारे, मैंने बताया प्रतिबिंब आपको दिख रहा है बच्चों, नहीं दिख रहा, ठीक है। ये आपका प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं, दो, कौन कौन, वास्तविक और आभासी, ठीक है बच्चों। तो एक होता है वास्तविक, दूसरा होता है आभासी। तो हेडिंग लिखिए बच्चों, वास्तविक, 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 जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें बच्चों, जब किसी वस्तु से
वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, ठीक है। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये देखो, ठीक है, जब किसी वस्तु से चलने वाले प्रकाश जो है परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। और देखो आभासी प्रतिबिंब, चलो ये हमारा आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। चलो आभासी बस ऐसे जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु से चलने वाली, ठीक है बच्चों, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात ठीक है बच्चों, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है बच्चों? मिलती हुई प्रतीत होती है, उससे, ठीक है बच्चों, उससे हम क्या करते हैं बच्चों? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, उससे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। चलो बच्चों यहाँ से फटाक से नोट कर लो, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। जल्द नोट करो बच्चों, ठीक है, सबको समझ आ रहा ना? ठीक, चलो अच्छी बात है, इसे फटाफट नोट करो आप, ठीक है। 2 मिनट टाइम लगता है, नोट करो, जल्दी से नोट करो। तो चलो बच्चों नोट कर लिया, ठीक, मिटाऊं से? अब मिटाते हैं।
चलो, हमने जो देख लिया प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के प्रकार क्या होते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, चलो तो प्रतिबिंब हमने देख लिया, प्रतिबिंब के प्रकार देख लिए। अब देखो बच्चों, हम पढ़ेंगे दर्पण क्या होता है। ठीक है सर, चलो देखो दर्पण, दर्पण का मतलब देखो बच्चों शीशा होता है। क्या होता है बच्चों, दर्पण का मतलब होता है शीशा। ठीक है, दर्पण शीशा को ही कहते हैं, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं दर्पण। ठीक है, हम जाते हैं नाई की दुकान पे, बाल कटवाते हैं, वहाँ भी अपना चेहरा शीशे में देखते हैं, वो भी हमारा दर्पण ही होता है। हम रोज बाइक से आते जाते हैं तो बाइक पे जो मिरर है, जो बाइक पे जो साइड दाएं साइड में जो शीशा है, बाएं साइड में जो लगा रहता है ना, उसे आईना, उस आईने को हम बोलते हैं शीशा, शीशे को बोलते हैं हम दर्पण। ठीक है बच्चों, तो दर्पण का प्रयोग हम रोज करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं दर्पण होता है क्या। तो दर्पण का मतलब बच्चों क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो आप जानते हो शीशा क्या चिकना होता है, तो अगर हम किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को कलई कर दें और दूसरा पृष्ठ परावर्तक हम बना दें, तो यह जो निकाय हमको प्राप्त होगा ना बच्चों, यही हमारा क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। ठीक है, चलो देखो परिभाषा लिखते हो बच्चों। देखो, जब किसी पारदर्शी, ठीक है, जब किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ, ठीक है, एक पृष्ठ को देखो कलई कर दे तथा दूसरा भाग परावर्तक पृष्ठ बना दे, तो ये निकाय भी हमारा क्या कहता है बच्चों, दर्पण कहलाता है। क्या होता है, दर्पण कहलाता है। ये बच्चों ये निकाय हमारा क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक है, देखो दर्पण क्या होता है, जब किसी पारदर्शी माध्यम के एक तल को, ठीक है, जब किसी पारदर्शी माध्यम के एक तल को कलई कर दे, कलई करने का मतलब पेंट कर देना होता है। ठीक है, एक भाग को हमने पेंट कर दिया, तो पेंट कर देंगे और दूसरा भाग क्या होगा, परावर्तक हो जाएगा। ठीक है, एक भाग को हमने कलई कर दिया, दूसरा भाग हमारा क्या होगा, परावर्तक हो जाएगा, और यह जो संपूर्ण निकाय हमें प्राप्त होगा, इसी को बच्चों हम कहते हैं दर्पण। ठीक है ना, चलो दर्पण देख लिया, आगे देखते हैं। अब देखो इस दर्पण के बच्चों दो प्रकार होते हैं। कितने बच्चों, दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, चलो मिटा देंगे इसको। तो देखो दर्पण के दो भाग कौन कौन से बच्चों, एक आपका समतल दर्पण, देखो इस दर्पण के, देखो दर्पण के दो भाग कौन कौन, समतल दर्पण और एक है आपका गोलीय दर्पण। ठीक है, देखो एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। तो चलो बच्चों अब हम बारी बारी करके समझते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो समतल दर्पण का मतलब, जैसे जो समतल नाम से स्पष्ट,
इसको हम तोड़ देते हैं। देखो सम, सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब होता है बराबर। देखो बराबर यानी कि हर जगह क्या हो बराबर। अब तल का मतलब क्या होता है पृष्ठ, ठीक है, तल का मतलब पृष्ठ, यानी एक ऐसा दर्पण होगा जिसका प्रत्येक तल क्या होगा बराबर होगा, कहीं भी ऊबड़ खाबड़ नहीं होगा, हर जगह क्या होगा एकदम प्लेन बराबर होगा, उसी को हम बोलते हैं समतल दर्पण। ठीक है, जैसे देखो ये आप बोर्ड को ही देखो, ये बोर्ड आप देख रहे हो, इस बोर्ड पे क्या है हर जगह क्या है प्लेन है, कहीं आप देख रहे हो कहीं आपका इसमें कहीं ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है नहीं ना, तो यह हमारा जो बोर्ड है यह बोर्ड ही पर क्या है समतल। ठीक है, तो चलो समतल दर्पण देख लीजिए। तो समतल दर्पण की हम बच्चों देखो परिभाषा देखेंगे यहाँ पे, समतल दर्पण की परिभाषा क्या बनती है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण, ठीक है, तो परिभाषा क्या होगा बच्चों दिख रहा है ना। चलो तो समतल दर्पण की परिभाषा क्या बनती है ये हम देखेंगे। तो देखो वह दर्पण जिसका तल, तल का मतलब पृष्ठ, जिसका तल या पृष्ठ क्या हो समतल हो, समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो वह दर्पण जिसका तल समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो देखो जो समतल दर्पण की कुछ विशेषता है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो क्या क्या प्रॉपर्टी है समतल दर्पण की इसको हम देखेंगे। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है समतल दर्पण की, तो देखो इस दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वह बनता है आभासी और सीधा बनता है। ठीक है ना, तो पहली प्रॉपर्टी है जो प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी बनता है, आभासी बनता है पहली प्रॉपर्टी। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होता है, समतल दर्पण के सामने जितनी दूर वस्तु, जैसे मान लो ये देखो मैं यहाँ तुम समझा रहा हूँ, समझ लो ऐसे, जैसे ये मान समतल दर्पण, ये क्या है समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है, अगर वस्तु को ये ठीक यहाँ रखते हो, मान ये 10 सेंटीमीटर वस्तु को दूर रखे हो, ठीक है ना, तो वस्तु का जो ये प्रतिबिंब बनेगा, ये देखो ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। ठीक है, ये आपका प्रतिबिंब है, तो वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखे हो ना, तो 10 सेंटीमीटर क्या हो यह दर्पण के अंदर बनेगा, अर्थात जितना हम आगे वस्तु को रखते हैं ठीक दर्पण के अंदर वस्तु उतना ही दूर बनती है। ठीक है, तो दर्पण के आगे हम जितना दूर वस्तु को रखते हैं, दर्पण के आगे दर्पण के आगे वस्तु को जितना दूर रखते हैं, जितना दूर रखते हैं, ठीक है, वस्तु के आगे सॉरी दर्पण के आगे वस्तु को जितना दूर रखते हैं, दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब
उतना ही दूर बनता है। जितना आगे रखेंगे उतना ही वो पीछे बनता है, यानी उतना ही दूर बनता है। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? तो तीसरी प्रॉपर्टी, अगर हमको अपनी पूरी लंबाई का प्रतिबिंब दर्पण के अंदर देखना है तो हम समतल दर्पण की आधी आधी दूरी की समतल दर्पण हम ले लेंगे तो वस्तु हमारा क्या होगा, पूरा पूरा उसके अंदर दिखाई दे जाएगा। जैसे मान लो, देखो अगर ऐसे समझ लो, जैसे मान लो अगर आपकी हाइट, मान कोई वस्तु है, अगर इसको आपने 10 सेंटीमीटर का है तो यह जो दर्पण है, यह दर्पण अगर 5 सेंटीमीटर का है दर्पण, ठीक है, ये दर्पण 5 सेंटीमीटर का है तो इस 10 सेंटीमीटर वस्तु का प्रतिबिंब इस 5 सेंटीमीटर दर्पण में आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलो लिखते हैं हम। देखो यच ऊंचाई का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की ऊंचाई, ठीक है, h/2 होनी चाहिए। ये तीसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, यह ऊंचाई का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की जो ऊंचाई है वो क्या होती है, आधी होनी चाहिए। ये तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों। अब बच्चों इसे नोट कर लो, फटाक से हम इसको मिटाते हैं बच्चों। ठीक है, जल्दी से कर लो, कर लिया बच्चों? चलो बच्चों आगे हम देखते हैं, मिटाए थे, मिटा बच्चों। ये रही इस समतल दर्पण की कुछ प्रॉपर्टी, कुछ इसके गुण हैं जो आपने देख लिए। और समतल दर्पण की परिभाषा देख लिया, समतल दर्पण के द्वारा वस्तु कैसा बनता है ये देख लिया। ठीक है, और समतल दर्पण के कुछ गुणधर्मों को भी पढ़ लिया। अब हम बच्चों देखेंगे गोलीय दर्पण के विषय में। ठीक है, ये हमारा है गोलीय दर्पण। ठीक है बच्चों, क्या है बच्चों हमारा गोलीय दर्पण। ठीक, तो गोलीय दर्पण अगर मान लो ये हमारा एक कांच का खोखला गोला है, ये कांच का खोखला गोला है, कांच का ऐसे देखो, ये कांच का खोखला गोला, ये कांच का एक खोखला गोला है। इस कांच के खोखले गोले के एक हिस्से को हम कलई कर दें, ठीक है, या लाल ऑक्साइड का पेंट कर दें तो यह जो निकाय प्राप्त होगा बच्चों, इसी को हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, चलो गोलीय दर्पण की परिभाषा हम देखते हैं बच्चों। यहाँ गोलीय दर्पण है, परिभाषा हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखोगे आप ध्यान से, तो परिभाषा क्या बनती है बच्चों? तो देखो, किसी खोखले कांच के गोले, ठीक है, किसी खोखले कांच के गोले को काट कर, बच्चों किसी खोखले कांच के गोले को काट कर, ठीक है, उसके एक भाग को कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए, लाल ऑक्साइड
का पेंट कर दिया जाए, ठीक है, कर दिया जाए तो प्राप्त निकाय, ठीक है बच्चों, प्राप्त निकाय गोली दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है, गोली दर्पण कहलाता है। समझे बच्चों? तो प्राप्त निकाय क्या हमारा कहलाता है? गोली दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो माफ करना बच्चों थोड़ा सा, तो गोली दर्पण हमने ले लिया, तो आगे देखते हैं बच्चों। और देखो गोली दर्पण के बच्चों दो भाग होते हैं, कौन कौन से आगे देखते हैं। मिटाए बच्चों से, गोली दर्पण के दो भाग होते हैं, ठीक है। गोली दर्पण के दो भाग, एक होता है अवतल दर्पण, इस गोली दर्पण के दो, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है बच्चों उत्तल दर्पण, ठीक है। तो गोली दर्पण के दो भाग, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो देखो यहाँ हम एक गोली दर्पण बना रहे हैं, इसके एक भाग को काट रहे हैं, तो एक भाग ऐसे बन जाएगा और एक भाग और काट दें तो एक भाग ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो दो भाग हमको देखने को मिल गया, इसको अब हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखो एक आपको ऐसा मिल गया और एक आपको ऐसा मिल गया, ठीक है। एक भाग को हम क्या किए बच्चों, ऐसे पेंट कर दें और फिर इसमें क्या एक भाग को ऐसे पेंट कर दें। तो देखो बच्चों ये वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं कलई किया गया भाग, कलई किया गया भाग। और इस वाले हिस्से को बच्चों कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। और इस वाले भाग को हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। और ये वाला जो भाग होता है इसे हम कहते हैं कलई किया गया, कलई किया गया भाग, ठीक है बच्चों। ये कलई किया गया भाग। देखो इस वाले बच्चे का नाम होता है अवतल दर्पण और इस वाले भाग का नाम होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। ये वाला हमारा अवतल दर्पण होता है और ये वाला हमारा उत्तल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है बच्चों? देखो ये परावर्तक पृष्ठ यानी वह तल, यानी कि अवतल दर्पण वह दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ, देखो ये क्या है, दबा हुआ भाग है, ये दबा हुआ दबा भाग, ठीक है। ये हमारा दबा भाग है और ये हमारा क्या है, उभरा भाग, उभरा भाग, ठीक है बच्चों। तो देखो इसे अवतल दर्पण की परिभाषा क्या बनती है बच्चों? वह दर्पण, ठीक है, वह दर्पण जिससे प्रकाश का परावर्तन उसके दबे हुए, ठीक है, दबे हुए तल से होता है, उसी को हम बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या होती है बच्चों? तो देखो वह तल जिसमें प्रकाश का परावर्तन इसके उभरे तल से होता है, उसी को हम बोलते हैं कौन सा तल? उत्तल दर्पण, ठीक है। तो चलो बच्चों हम बारी बारी करके परिभाषा को लिखेंगे, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे अवतल दर्पण,
ठीक है। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उसके दबे हुए तल से होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक। इधर बच्चों अवतल दर्पण की ये फिगर बना लेना और उत्तल दर्पण की परिभाषा सेम परिभाषा है, बस चेंजिंग थोड़ा सा क्या होगा बच्चों, ये चेंजिंग बस थोड़ा सा होगा, क्या होगा, देखो वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उसके उभरे हुए तल से होता है, होता है उसे उत्तल दर्पण, ठीक है बच्चों, कहते हैं। ठीक है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जो उत्तल दर्पण ये फिगर बना लेना और अवतल दर्पण में यह फिगर बना लेना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ठीक है, फिर हम अगले दिन नए वीडियो के साथ मिलेंगे आपको। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने घरों पे मस्त रहिए और खूब मस्ती के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक।